It's time to experience something glorious. An Academy Bank Combat. Compete, crack, conquer. एक ऐसा संग्राम जो बैंक एस्पिरेंट्स को लाएगा अपने मंजिल के करीब। इस चैलेंज का डटकर सामना करो और विजय पाओ। The road is tough, but you are tougher. An Academy Combat is the best gamified version of tests, जहां आपको मिलेंगे best questions, curated by the best educators, और उसका वीडियो सॉल्यूशंस हर कॉन्टेस्ट के बाद। पार्टिसिपेट कीजिए और पाइए ऑल इंडिया रैंकिंग्स अमेजिंग प्राइजेस के साथ। लगातार हर कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी रेटिंग्स बढ़ाइए। मिलते हैं 20 दिसंबर को और उसके बाद हर ऑल्टरनेट संडे ओनली ऑन अनअकैडमी। Enroll now for free. Use your strength, passion and dedication and crack this challenge. Are you ready for this ultimate challenge? Are you ready to ace bank exams? Are you ready to get one step closer to your dream? Are you ready for an Academy Bank Combat? Let's crack it! अनअकैडमी कॉम्बैट जो कि स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 20 से। रजिस्ट्रेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है एग्री10 एग्री10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप, एनरोल करें और न्यू यूज़र्स कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। तो आज बात करेंगे 18 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर करंट अफेयर के साथ साथ बात करेंगे टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ बफेलो मीट 2019-20 का डेटा है, मतलब 2019-20 के डेटा के अकॉर्डिंग जानेंगे कि भारत किन कंट्रीज को सबसे ज़्यादा बफेलो मीट एक्सपोर्ट करता है। अभी तक हमने कई सारे प्रोडक्ट जैसे वीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट के बारे में हमने डिटेल जान लिया है। आज हमारा टारगेट रहेगा बफेलो मीट। उसके साथ साथ करंट अफेयर में बात करेंगे गवर्नमेंट लॉन्चेज ई बुकलेट हाईलाइटिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ फार्मर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम न्यू एग्री लॉस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ई बुकलेट जो हाईलाइट करता है सक्सेस स्टोरी ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर्स की जो सक्सेस स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, उनको हाईलाइट करता है और ये बताया गया है कि नए फार्म लॉ आने से उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा। उसी हाईलाइट के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 100 पेजेस की ई बुकलेट लॉन्च की है। तो जानेंगे इस ई बुकलेट के बारे में और एग्रीकल्चर बिल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, PM Narendra Modi inaugurated and laid foundation stone for cold storage infrastructure and other facilities। तो यहाँ बात हो रही है हमारे प्रेजेंट के PM नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है और फाउंडेशन किया, मतलब नींव रखी है और उसका उद्घाटन किया है। इसका कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज़ का। तो जानेंगे ये कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो कि आज के दिन नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन और उसके साथ साथ बात करेंगे इस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो इस ई बुकलेट के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में फार्म लॉ से कंफर्म क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर करंट से क्वेश्चन पूछेगा तो एग्रीकल्चर लॉ से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो एग्रीकल्चर लॉज में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे सबको हमको कवर करके जाना है। तो यहाँ पर बात करेंगे As farmer intensify their protest seeking repeal of 3 farm law, the government on Thursday, मतलब आज के दिन थर्सडे की बात हो रही है। तो यहाँ पे फ्राइडे की बात हो रही है। थर्सडे को यहाँ पर इशू किया गया है ई बुकलेट जो कि हाईलाइट करता है सक्सेस स्टोरी ऑफ फार्मर्स
जितने भी फार्मर्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरी को हाईलाइट करता हुआ ये 100 पेज का ई बुकलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है और यहाँ पर बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्या बेनिफिट हैं, इस कानून को पास होने से, इन तीनों लेजिस्लेशन को पास होने से क्या क्या फ़ायदे आगे देखने को मिलेंगे। और कुछ फार्मर्स को उन्होंने हाईलाइट किया है जो हो सकता है पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे होंगे, तो उनकी सक्सेस स्टोरी को इस 100 पेजेस के ई बुकलेट में बताया गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे इन दिस 100 पेज ई बुकलेट पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट। तो यहाँ पर जो लाइन है इसके लिए, इस बुकलेट के लिए, वो है पुटिंग फार्मर फर्स्ट। द गवर्नमेंट सेड इट हैज़ मेड क्लियर द ट्रूथ अबाउट द फार्मर रिफॉर्म एंड हैज़ मेंशन व्हाट विल हैपन एंड व्हाट विल नॉट हैपन। इसका मतलब है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब कृषि बिल के आने से क्या फ़ायदा होगा और क्या नहीं होगा, मतलब है कि ये चीज़ें नहीं होंगी जो किसान सोच रहा है। तो इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है इन सभी बुकलेट में, जो कि 100 पेजेस की ये बुकलेट है। तो यहाँ पर इतना आपको पता रखना है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा कोशिश कर रही है फार्मर्स को मनाने की और कृषि बिल को एक तरह से बोल सकते हो और एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन किसान कंटिन्यू बोल सकते हैं कि 3 हफ्तों से कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि इन बिल को रद्द किया जाए, वापस किया जाए। उसके साथ साथ एमएसपी पे एक नया कानून बनाया जाए ताकि एमएसपी से कम कोई भी प्रोडक्ट ना बिके, ताकि फार्मर्स को यहाँ पर प्रॉफिट हो। तो उसी के लिए कंटिन्यू घमासान चल रहा है केंद्र सरकार में और फार्मर्स यूनियन में। अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं आया है इस आंदोलन का, इस टकराव का। तो फ्यूचर में देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो जुड़े रहिए एग्री मंत्रा से। यहाँ पर आगे बात करेंगे तो ये कुछ 3 बिल हैं जहाँ पे लगभग पिछले 3 हफ्तों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं, खासकर सिंगू बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा तनाव है। किसान वहाँ पर कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन शांति तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो वहाँ पर किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दी जा रही है। मतलब है कि जो जनजीवन है वो यहाँ पर नॉर्मल है, उसके बावजूद यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है किसानों के द्वारा और उनकी मांग मैंने अभी आपको बता दी है। यहाँ पर जो 3 बिल हैं वो हैं द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल एक्ट 2020। दूसरा जो बिल है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 और थर्ड है द असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये 3 बिल हैं जिनके लिए कंटिन्यू विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों के द्वारा। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी तक आपको इतना पता रखना। अब मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं और मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताता हूं इन बिल्स की। तो सबसे पहले 5 जून की बात करेंगे तो ये ऑर्डिनेंस लाए गए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 17 सितंबर को, 17 सितंबर को लोकसभा से ये बिल पास हुए। देन 20 सितंबर को राज्यसभा से ये बिल पास हो गए। उसके बाद बात करेंगे 22 सितंबर को जो थर्ड बिल है द असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ और 27 को फाइनली प्रेसिडेंट का असेंट मिला, मतलब मंजूरी मिली और वो ऑल ओवर द इंडिया एज ए बिल, एज ए विधेयक पारित हो गए। तो इतना आपको अभी तक पता रखना है एग्रीकल्चर बिल के बारे में और इस आज की करंट अफेयर के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर बात हो रही है नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है और फाउंडेशन रखी है कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जानेंगे कहाँ पर किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड किसान सम्मेलन हेल्ड अक्रॉस मध्य प्रदेश थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आज के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में, एमपी में ये किसान सम्मेलन किया गया है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी ने सभी को यहाँ पर एड्रेस किया है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसी के दौरान यहाँ पे ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर
कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर वर्चुअली तरीके से बोल सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है और कुछ अदर फैसिलिटीज़ का उद्घाटन किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता रखना है कि इस सम्मेलन में कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पे बात की गई है। अब ये क्यों की गई है, तो यहाँ पर बोला गया है इस ओकेजन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि नो मैटर हाउ हार्ड द फार्मर वर्क। उनका कहना है कि हमको पता है कि फार्मर कितना ज़्यादा वर्क करते हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यदि कोई प्रॉपर स्टोरेज ना हो फ्रूट और वेजिटेबल ग्रेन्स को स्टोर करने का, तो फार्मर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूज लॉस होता है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो उस हानि को कम करने के लिए ही यहाँ पर नए फूड प्रोसेसिंग वेंचर्स, उसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी और अदर मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज़ को लाने की बात की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ पर आगे ये भी बोला गया है कि नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है फिशरीज़ को प्रमोट करने में। ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम के तहत यहाँ पे एक अभी कुछ टाइम पहले एक स्कीम लॉन्च की गई थी, इसका नाम था प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, जो कि लॉन्च की गई थी फिशरी सेक्टर में फिशरी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, जिसके लिए स्पेशल वीडियो हमने बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक तरीके से निष्कर्ष निकाला गया और किसान सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से बात कही गई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक बात और है कि ड्यू टू दीज एफर्ट ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री हैव बीन ब्रोकन। तो इन एफर्ट्स की वजह से जितने भी प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड थे फिश प्रोडक्शन के इस कंट्री में, वो भी यहाँ पर ब्रेक हो गए। मतलब कि आने वाले टाइम में प्रोडक्शन और इंक्रीज़ होगा, प्रेजेंट में भी इंक्रीज़ हो चुका है। अब आपको जल्दी से कमेंट करना है कि भारत में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। कल के वीडियो में आपको मैंने बताया था, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आप कंफर्म आंसर दे पाएंगे इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं एक और, आज बात करेंगे टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ बफेलो मीट 2019-20 के डेटा की बात हो रही है। एपीडा के ऑफिशियल रिपोर्ट से यहाँ पे डेटा लिया गया है। तो जानेंगे कि भारत ने सबसे ज़्यादा बफेलो मीट किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया है। टॉप 5 कंट्रीज़ कौन से हैं जहां पर सबसे ज़्यादा भारत ने बफेलो मीट का एक्सपोर्ट किया है। बफेलो मीट आप जानते हो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया जाता मीट है, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है अदर कंट्रीज़ में एज वेल एज़ इंडिया में भी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले 100% जो एक्सपोर्ट करता है भारत, उसकी बात करेंगे तो 100% का 33% अकेले वियतनाम को किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 12% सेकंड नंबर पे मलेशिया को, देन 10% इजिप्ट को, 7% इंडोनेशिया और 5% की बात करेंगे तो ईरान। तो ये यहाँ पे टॉप 5 एक्सपोर्ट हैं इंडिया के जो बफेलो मीट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज़ को इंडिया बफेलो मीट एक्सपोर्ट करता है। 2019-20 का डेटा है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर टॉप 3 याद रखने हैं। एक पहला आपका हो जाएगा वियतनाम, सेकंड मलेशिया, थर्ड पे इजिप्ट। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू एंड परसेंटेज शेयर की बात करेंगे तो वियतनाम सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात कर लेते हैं तो इतने लाख रुपए का एक्सपोर्ट हुआ। पिछले ईयर से ग्रोथ की बात करेंगे तो 1058.68% की ग्रोथ देखी गई है पिछले ईयर के कंपेयर में। मलेशिया की बात करेंगे तो इतने लाख का यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है, अप्रॉक्स 376% की ग्रोथ देखी गई है। इजिप्ट की बात करेंगे तो इतने लाख का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है, 334.06% की ग्रोथ प्रीवियस ईयर के कंपेयर में देखी गई है। देन इंडोनेशिया और 5 नंबर पे ईराक। तो आपको टॉप 3 याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा वियतनाम, सेकंड नंबर पे मलेशिया और थर्ड नंबर पे इजिप्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो इजीली आप कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आए होंगे और पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और कोई सजेशन है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो भी आप हमको मेल या फिर व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अब बात करते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था व्हाट % ऑफ द वाटरमेलन इज वाटर। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसका आंसर है अप्रॉक्स अबाउट 92%। तो लगभग 92% यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है, और 4 से 6% शुगर होता है। आपको याद रखना है
ये बात हो रही है वाटरमेलन की, मतलब तरबूज की। उम्मीद करते हैं आपको आंसर से सेटिस्फेक्शन मिला होगा। अब बात कर लेते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआई टैग। तो टैग तो यहाँ पर क्लियर है ही, आपको बताना है जीआई का फुल फॉर्म क्या है। नॉर्मली आप सुनते होंगे कि इस प्रोडक्ट को या इस राज्य को इस प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मिला है, तो आपको जल्दी से बताना है कि जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार आपको वीडियोस में बताया गया है, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।